हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के साथ ही हम अपने डेटा साइंस की दुनिया में बड़ी कलाकारी जो है करने वाले हैं। विजुअलाइजेशन के साथ जो है काफी सारी चीजें समझने वाले हैं अपने डेटा की रिगार्डिंग। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग में किस तरीके से हेल्पफुल रहता है, कैसे हम डेटा विजुअलाइजेशन के जरिए हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या वो सारे तौर तरीके हैं, वो सब भैया डिस्कशन अपन शुरू करने वाले हैं। और इसके लिए भैया अपने को पाइथन लाइब्रेरीज जो अवेलेबल हमारे पास हैं, जिनकी हमें बहुत ज्यादा सहायता जरूरत महसूस होने वाली है, पहले तो भैया उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली ये कमांड यहां पे लिखनी है, जिसका नाम है, आप टर्मिनल में भी इसको लिख सकते हैं, वहां पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। यहां पे भी अगर आप रन करेंगे तो पिप इंस्टॉल, दैट इज पिप पैकेज आपका मैटप्लॉटलिब का और सीबर्न का, ये दोनों ही है भैया। इन दोनों की ही मदद से मैं आपको हर एक प्लॉट जो है समझाने की कोशिश करने वाला हूं। ज्यादा नहीं, बस 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क है। कुछ विजुअलाइजेशन यहां पे है, यहां नहीं है, कुछ दोनों में है, दोनों के सिंटैक्स अलग है, किसी में वो बेसिक वर्जन में है, किसी में बहुत अच्छी तरीके से वो डिटेल्ड दिख रहे हैं। ऐसे ही भैया थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन इट्स गुड इफ यू नो बोथ ऑफ देम। बराबर है जी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहां पे हमारे सबसे पहले प्लॉट से लाइन प्लॉट, एंड मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि आप इस लाइन को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। उसके बाद हम सबसे पहले तो लाइन बना के देखते हैं। बचपन में बड़ी लाइन बनाई है अपन ने, बनाई है कि नहीं? व्हाट इज अ लाइन? व्हाट इज अ लाइन? सिंपल भाषा में बोलूं तो लाइन इज नथिंग बट व्हेन यू जॉइन द डॉट्स। आपके पास कुछ डॉट्स हैं, उनको आपने अगर ज्वाइन कर दिया तो वो एक लाइन बन जाती है। एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज। अगर मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेट से, मैं उसे अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता हूं, और प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन करता हूं, तो मेरी एक लाइन बनती है। दैट इज नथिंग बट अ सिंपली लाइन प्लॉट इज ट्राइंग टू डू इन एक्चुअल सेंस। तो अब ये करने के लिए चलिए सबसे पहले मैटप्लॉटलिब की मदद लेते हैं। मैं करता हूं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। अब ये पाइप्लॉट क्यों है यहां पे, व्हाई इट इज देयर? देखिए, मैटप्लॉटलिब जो आपकी लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक सब मॉड्यूल आपका पाइप्लॉट नाम का है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिनकी मदद से एक्चुअल विजुअलाइजेशन आपके आउटपुट कंसोल में दिखता है। इसीलिए इसे यहां मेंशन करना जरूरी है। एज पीएलटी मतलब छोटा सा निकनेम रख दिया। मैं बोला भैया चलो अब इतना बड़ा नाम बार बार कहां लेते बैठेंगे हर फंक्शन को कॉल करते वक्त, इससे अच्छा भैया इसको छोटे नाम से चिन्नू मिन्नू सोनू ऐसे बोलते हैं ना अपन, वैसे ही भैया इसको चिन्नू मिन्नू नाम से पीएलटी बोला जा रहा है। आप कुछ और भी रख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है जी, बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं कि मैंने पीएलटी बोला तो आप भी पीएलटी बोले। स्टैंडर्ड है ये, एक इतना ज्यादा इस्तेमाल इसको किया गया है कि अब ये स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि भैया अब इसको तो चलो पीएलटी नाम से ही अपन बुलाते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना डेटा ले लिया, क्योंकि देखिए आपको कुछ दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा तो होना चाहिए ना। तो मैंने बड़ा सिंपल फॉर्म में दो एरेज ले लिए, एक्स और वाई। These are my x coordinate, these are my y coordinates। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे होता है? 1, 10, 2, 20, 3, 15, 4, 25, लाइक दैट। जैसे बचपन में अपन ने किया था ना ग्राफ पेपर पे प्लॉट x, y, वैसे ही मैंने इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए प्लॉट मेथड का इस्तेमाल किया फ्रॉम द पाइप्लॉट, दैट इज पीएलटी जो अपना है उस नाम से यूज कर रहा हूं। उस सब मॉड्यूल से मैंने प्लॉट मेथड को यूज किया, और उसे आपको प्रोवाइड करने होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। वो सिंपली उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करता है और आपके समक्ष कुछ इस तरीके से रिजल्ट रख देता है। ये देखिए आपका ये पहला पॉइंट 1, 10, मैं कोऑर्डिनेट्स भी दिखाता हूं, 1, 10। दूसरा पॉइंट आपका 2, ये देखिए 2, 20 बराबर एक्जैक्टली, देखो यहां से एक्स एक्सेस 2 और ये 20। उसके बाद 15, 3 आप देख सकते हैं, ये 3 यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आपका 16 के थोड़ा नीचे 15 है यहाँ पे, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे कहीं तो है। उसके बाद 4, आपका 25 यहाँ तक जा रहा है। तो ये एग्जैक्टली जिगजैग मैनर में जो आपका ट्रेंड है डेटा का वो दिख रहा है। मतलब वो कह रहा है कि आपका 1 से लेकर 2 तक जो है बहुत बढ़ोतरी हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है बिजनेस में। लेकिन फिर 2 से लेकर 3 में घटौती हुई है, लेकिन फिर 3 से लेकर 4 में सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिला है। तो काइंड ऑफ आप देखिए ना, अगर आप ये आंकड़ों को देखते तो शायद इतना अच्छी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन जब आप सामने अपने इस तरीके से भैया फोटो नुमा रूप में अपने डेटा को देखते हो तो अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर हो जाती है। अब आप बोलोगे ये पीएलटी डॉट शो क्या है? बेसिकली शो, जैसा नाम है जी वैसे ही काम है। जस्ट शो, गेट अ आउटपुट एरिया, एक डिस्प्ले विंडो अपन जो ये देख पा रहे हो, ये आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए अपन शो मेथड का जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये आपको आउटपुट इस तरीके से आउटपुट कंसोल में दिख सके। अब इसमें वैरायटीज भी हैं वैसे, हालांकि ये तो बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई, और मोस्ट पॉपुलरली यूज जो वैरायटीज है वो भी आपको दिखा देता हूं। बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस प्लॉट मेथड में एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ अगर आपको थोड़ा बहुत उसका कलर बदलना है, उसका पैटर्न बदलना है लाइन का, ये सॉलिड लाइन कहलाती है जो अभी आपने देखी। अगर मुझे डॉटेड लाइन चाहिए तो, डैश्ड लाइन चाहिए तो आपको कुछ नहीं, यहां पे ना एक सिंटैक्स यहां मेंशन करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर माने रेड कलर की लाइन, कि मुझे जो मेरी लाइन दिखनी चाहिए वो रेड कलर की दिखनी चाहिए। और ये डैश डैश का मतलब क्या है? डैश डैश का मतलब भैया ये डैश्ड लाइन होगी।
अगर आप डॉटेड चाहते हैं तो वहां पे डॉट डॉट मेंशन कर सकते हैं, आपको डॉटेड लाइन भी यहां पे उपलब्ध करके मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये वाली लाइन आ जाएगी, लेट मी जस्ट टेक दिस फर्स्ट लाइन, या ये आ गया। अब ये डैश डैश वाला तो फंडा आपके सामने क्लियर है, मैं यहां पे जो है डॉट डॉट लगा देता हूं। ये देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिख रहा है। 2 मार्कर सिंबल्स जो हैं आपको यहां विजिबल आ रहे हैं, दैट इज ए इलीगल स्ट्रिंग फॉर्मेट दैट यू कैन सी इट हियर। तो ये वाला डॉट यहां पे नहीं लगता, जो कि नॉर्मली हम लोग यहां पे पकड़ के चलते हैं कि यार ये वाला डॉट लगेगा। एक्चुअल में ये वाला डॉट जो है वो लगता है, और जब आप इसे रन करोगे देन यू कैन सी दिस डॉटेड थिंग। बराबर है, वो एरर दिखाना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो जैसे ही मैं डॉट डॉट बोलूंगा तो आपको लगेगा कि वैसा वाला डॉट डॉट जो मैंने पहले डाला था, एंड इट इज वेरी वेरी नॉर्मल फ्रॉम द बिगनर पर्सपेक्टिव, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में डॉट डॉट यानी कि ये कोलन ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि इस तरीके से डॉटेड लाइन वेरिएशन हमें दिखे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्कर्स, यानी कि हम लोग स्पेसिफिकली लाइन तो बनी रही है, सही बात है, लेकिन कई बार होता है ना हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को डार्क सर्कल से मार्क करते हैं। तो वैसे ही अगर आप करना चाहते हो, इफ यू वांट दैट वेरिएशन, तो लाइन तो रहेगी, साथ ही साथ ये लाइन किन डॉट्स को जोड़ के बनी है वो डॉट्स भी हाईलाइट कर सकते हो बाय यूजिंग मार्कर इक्वल टू ओ। ओ मतलब क्या, सर्कल, डी माने डायमंड, एस माने स्क्वायर। तो आप ये उसमें रख के अलग अलग रिस्पेक्टिव अपने मार्कर के वेरिएशन लगा के देख सकते हैं। तो ये सर्कल देखिए आपको, ये 1,10, ये 2,20, ये 3,15, ये 4,25, ये दिख रहा है आपको, रियली यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो आपको लाइन भी दिख रही है और मार्कर्स भी हाईलाइट हो रहे हैं जो भी शेप में आप चाहो। उसके बाद भैया बात करते हैं, ये तो लाइन के कुछ बेसिक वेरिएशंस मैटप्लॉटलिब के थ्रू देखे, अभी सी बर्न के थ्रू देखते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा पांडास भी मंगवा लिया क्योंकि मुझे डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ने वाली, तो पांडास की मदद से अपन वो बना सकते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सी बर्न की जरूरत पड़ने वाली, जिसे एसएनएस नाम से अपन जनरली यूज करते हैं, आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने सबसे पहले देखिए डेटा फ्रेम बनाया। आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेड माय डेटा फ्रेम, जिस डेटा फ्रेम में 2 कॉलम है। कॉलम नंबर 1 का नाम है डे, कॉलम नंबर 2 का नाम है सेल्स। तो ये मेरा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो 4 दिनों का भैया सेल्स अमाउंट जो है मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो डे और सेल्स आपके समक्ष मौजूद है। इसका डेटा फ्रेम मेरा बन जाएगा लाइक एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है, डे और सेल्स, उसकी 4 एंट्रीज आपके सामने है। अब मुझे इस डेटा को लाइन रूप में देखना है, लाइन प्लॉट के थ्रू जो है मुझे ये चीज देखनी है। कैसे करोगे? सिंपल है, लाइन प्लॉट के थ्रू देखनी है तो लाइन प्लॉट इस मेथड का यूज करो ना भैया, सीबन में ही अवेलेबल है। इसमें सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल सिंटैक्स बस x, y दे दिया हो गया, नहीं नहीं नहीं। आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें से किस कॉलम को x एक्सेस पे रखना है और किस कॉलम को y एक्सेस पे रखना है ये आपको बताना पड़ता है यहां पे। तो मैंने बोला x एक्सेस पे डे का जो डेटा है 1 2 3 4, और y एक्सेस पे जो सेल्स का डेटा है 10 20 15 25, ये भैया x और y पे होना चाहिए। लेकिन अब ये डे और सेल्स कहां से आया, ये किस डेटा फ्रेम का है, ये तो नहीं बताया ना तुमने अभी तक, तो बताओ। तो हमें वो बताना पड़ता है डेटा पैरामीटर को, डेटा फ्रेम डीएफ का नाम मेंशन करके ये बताना पड़ता है कि भाई ये डे और सेल्स जो है ये इस डेटा फ्रेम डीएफ से लिया जाना चाहिए, वहीं से ये डेटा आपको फेच करना है और लाइन बनाना है। और लाइन देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। इसमें भी वेरिएशंस है, देखिए आप क्या कर सकते हो, वही सेम चीज, बाकी तो ये एग्जैक्टली जो पहले किया वैसा का वैसा ही है। मार्कर ओ यानी कि एग्जैक्टली द सेम थिंग यू आर एबल टू सी। मार्कर देखिए मैंने डाल दिया है ना, तो लाइन भी आ गए, आपके हाइलाइटर जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो भी मार्कर के थ्रू रिप्रेजेंट हो गए। ये वेरिएशन एसएनएस में भी है यानी सीबन में भी है। और रही बात आपकी लाइन स्टाइल, ये भी एक अलग है, आप ऐड कर सकते हो कि लाइन किस प्रकार से चाहिए, डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, वही नियम जो इससे पहले मैंने आपको बताया यहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे डैश डैश आपको मेंशन करना पड़ेगा इफ यू वांट द लाइन टू बी मेड इन अ डैश्ड स्टाइल, या फिर सॉलिड तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, अगर डॉटेड चाहिए होगा तो कोलन ऑपरेटर जैसे मैंने पहले आपको दिखाया करके वो चीज भी आप कर सकते हो। तो ये वो वेरिएशंस थे, ये वो लाइन प्लॉट की इंफॉर्मेशन थी जो कि मुझे आपको बतानी थी मैटप्लॉट और सीबर्न के थ्रू, दोनों के थ्रू। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अपने 5 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।